हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज मैं ले आई हूँ बैड एस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है एक बस से, जहां दो टकले गुंडे बिना टिकट के बस में घुस गए और बहुत ही बदतमीजी करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं इस फिल्म के हीरो फ्रैंक को। आज का दिन फ्रैंक देगा की जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाला था, लेकिन इससे पहले हम इसकी बचपन की झलक देख लेते हैं। बचपन में फ्रैंक देगा अपने माँ बाप के साथ गांव में रहता था। वो बिल्कुल आम जिंदगी जीता था, लेकिन कभी कभी लगता है कि आम जिंदगी ही सबसे खास होती है। ऐसा ही कुछ फ्रैंक सोचा था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। पता नहीं इतनी खूबसूरत लड़की कैसे इसके प्यार में गिर गई। लड़की चाहती थी कि वो आर्मी में न जाए, क्योंकि लड़की इससे दूर रहना नहीं चाहती थी, पर बेरोजगारी के चलते इसे मजबूरी में आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी। फिर उसने 1967 में वियतनाम जंग लड़ी, जो कि अमेरिका ने बेमतलब में स्टार्ट की थी। उस जंग में बहुत सारे लोग मारे गए। अमेरिका को लगा था कि अमेरिका के पास सुपर पावर है तो आसानी से वियतनाम को हरा देगा, लेकिन जीतना तो दूर, बल्कि अमेरिका वहां से बहुत बुरी हार के वापस आया। किस्मत से फ्रैंक देगा भी सरवाइव कर गया और फिर वो बाबाजी बनके अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचा। तभी उसकी गर्लफ्रेंड की दो क्यूट बच्चा बाहर आ गई और मामा जी को नमस्ते करने लगी। तो अपना टूटा हुआ दिल लेकर फ्रैंक पुलिस एकेडमी आ गया, लेकिन उसकी बालों को देखकर उसे पुलिस एकेडमी से भगा दिया गया। वो अलग अलग इंटरव्यू देने गया, लेकिन अगेन उसकी बालों को देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। एक इंटरव्यू में तो उससे कहा गया कि अगर आप अपनी बालों को काट ले तो शायद हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन फ्रैंक ने साफ कह दिया कि आप अपनी नौकरी रख लो और मैं अपनी बालों को। फिर उसने मोमोज बेचना शुरू कर दिया और ऐसे ही मोमोज बेचते हुए उसकी पूरी जिंदगी काट गया। उसे पता भी नहीं चला कि कब जिंदगी उसके पैरों के नीचे से निकल गई। अब इसकी जिंदगी में दारू के अलावा कोई नहीं था। सीन वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां वो टकले गुंडे बस में बदमाशी दिखा रहे थे। वो एक बुड्ढे को परेशान करने लगे, लेकिन बुड्ढे को किसी बात का डर नहीं था। बुड्ढे ने टकले को चांटा धर दिया। इसके बाद वो गुंडे बुड्ढे पर हाथ छोड़ने वाले थे कि तभी फ्रैंक ने गुंडे का हाथ पकड़ लिया और उन्हें पीछे बैठने के लिए कहा। ये बात गुंडे की ईगो को हर्ट किया, इसलिए एक गुंडा जब फ्रैंक को मारने के लिए आगे बढ़ा तब फ्रैंक ने मात्र 15 सेकंड में दोनों की छुट्टी कर दी। बस में बैठे लोगों ने उसकी वीडियो बना ली। वो वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई, जिससे फ्रैंक देगा फेमस हो गया। पहले उसे कोई नहीं पूछता था, लेकिन अब सब लोग उसके फैन बन गए। लोग उसे बैड एस कहकर पुकारने लगे। वो इतना फेमस हो गया कि खुद पुलिस वाले उसे घर छोड़ने लगे। और तो और एक इंटरव्यू भी हुआ, जहां अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ था। इसकी मॉम तो कमरे पर आकर ऐसे खुश हो रही थी जैसे हमारी मॉम होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी मॉम चल बसी। फ्रैंक अब अपने दोस्त निक के साथ रहने लगा। ये दोनों दबा के पीते थे और अपनी जिंदगी को खुलकर जीते थे। एक दिन निक फ्रैंक को एक लिफाफा दिया जिसमें एक पेन ड्राइव थी। फ्रैंक को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पेन ड्राइव होती क्या है और कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन निक ने कहा कि तुम एक दिन इसे इस्तेमाल करना सीख जाओगे। असल में उस पेन ड्राइव के अंदर बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट थे। इसके बाद रात में निक बाहर घूमने लगा, तभी टेरेंस और सेबेस्टियन नाम के दो गुंडों ने निक पर हमला कर दिया और हमले में निक मर गया। अब फ्रैंक के पास परिवार के नाम पर सिर्फ एक कुत्ता बचा था। वो दारू लेने के लिए एक जनरल स्टोर गया, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। उसने उधार मांगा तो दुकान वाले ने उधार देने से मना कर दिया। तभी वहां कुछ लुटेरे घुस गए। फ्रैंक ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन गुंडों को पेल दिया और इसी खुशी में उसे फ्री की दारू मिल गई। फ्रैंक अपने दोस्त निक के लिए इंसाफ चाहता था, लेकिन पुलिस उसके केस पर काम ही नहीं कर रही थी। फ्रैंक ने पुलिस स्टेशन में जाकर पूछी कि मेरे दोस्त की केस में क्या प्रोग्रेस है, लेकिन जवाब वही था, हम कार्रवाई कर रहे हैं। और देखो या कैसी कार्रवाई हो रही है।
ये देखकर फ्रैंक को लगा अब उसे कानून अपने हाथों में लेना ही पड़ेगा। जिन्होंने निक पर गोली चलाई थी, फ्रैंक उनकी तलाश में लग गया। उसे क्राइम लोकेशन पर एक लॉकेट भी मिला, जिसे लेकर फ्रैंक भंगार वाले के पास पहुंच गया। भंगार वाले से उसे पता चला कि ये लॉकेट पास में रहने वाली एक औरत का है। तो फ्रैंक पास में रहने वाली औरत के हस्बैंड से मिलने पहुंच गया, लेकिन उसका हस्बैंड घर पर नहीं था और उस औरत ने अपने हस्बैंड को खूब गाली दी क्योंकि उसका हस्बैंड हफ्तों से घर नहीं आया था। इसके हस्बैंड का नाम है टेरेंस और वो पास के बास्केटबॉल कोर्ट में खेलता रहता है। तो फ्रैंक फिर बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंच गया, जहां कई सारे भुने हुए गुंडे बास्केटबॉल खेल रहे थे। फ्रैंक ने उनसे टेरेंस के बारे में पूछा तो वे लोग फ्रैंक को गाली बकने लगे। फिर एक लंबू फ्रैंक की तरह बढ़ा और फिर फ्रैंक ने दो चार को पेल दिया, जिसके बाद इसे टेरेंस के बारे में एक बढ़िया लीड मिली। अब उसे रोनाल्डो नाम के बंदे को ढूंढना था। फ्रैंक रोनाल्डो के घर पहुंच गया, लेकिन वहां पर रोनाल्डो नहीं बल्कि उसका रूममेट मिला। उसने इसे बताया कि रोनाल्डो वेलवेट क्लब में रोज सुबह आता है, तो रोनाल्डो से मिलने के लिए फ्रैंक को कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ गैंगस्टर पैंथर को दिखाते हैं, जो शहर के एक बड़े मंत्री के साथ बैठा हुआ था। वो दोनों पेन ड्राइव को लेकर बहुत परेशान थे। अगर इन्हें वो पेन ड्राइव नहीं मिली तो उनके करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। इधर फ्रैंक को अपनी पड़ोसन पसंद आ गई। वो अपने पति से दुखी थी, तो फ्रैंक उसकी मदद करने पहुंच गया। उनके बीच अच्छी बातचीत हुई और फिर अगले दिन फ्रैंक रोनाल्डो की तलाश में वेलवेट क्लब में आ गया। वहां उसने रोनाल्डो के बारे में पूछा तो लोग उसके ऊपर चढ़ने लगे। फ्रैंक लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बंदों ने उसे मजबूर कर दिया। फिर अंत में ठुकाई होने के बाद उन्होंने रोनाल्डो के बारे में बता दिया, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर था। तो रोनाल्डो यहाँ गर्लफ्रेंड के साथ फुटबॉल खेल रहा था, लेकिन जल्दी उसका गेम खत्म हो गया। अब फाइनली उसने टेरेंस का पता निकलवाया। टेरेंस किसी मसाज वाली लड़की को डेट कर रहा था, तो फ्रैंक को मसाज वाली लड़की को ढूंढना है। जैसे फ्रैंक घर आया, वहां बिग शो के साइज के बंदे ने फ्रैंक को पकड़ लिया। पहले तो लगा कि फ्रैंक उसके नीचे दब कर मर जाएगा, लेकिन फ्रैंक तो ब्रॉक लेसनर निकला। फ्रैंक अपनी पड़ोसन के लड़के के पास उस पेन ड्राइव को लेकर आया और फिर उसे पता चला कि पेन ड्राइव के अंदर शहर की प्रॉपर्टी को लेकर बहुत से डॉक्यूमेंट है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर गैंगस्टर के हाथ ये पेन ड्राइव लग गई तो गैंगस्टर शहर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेंगे। इसके बाद फ्रैंक मसाज पार्लर पहुंच गया। उसने तटियाना से टेरेंस के बारे में पूछा, लेकिन तटियाना ने सिर्फ इतना ही कहा कि उसका टेरेंस के साथ ब्रेकअप हो चुका है। फिर फ्रैंक तटियाना का पीछा करते उसके घर पहुंच गया। वहां से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। पेरेंट्स तो यहीं पर छुपा हुआ था। फ्रैंक ने उसे कोपचे में ले लिया और फिर उससे पूछा कि उसने निक को क्यों मारा। टेरेंस ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, जिसके बाद फ्रैंक ने उसका हाथ डिस्पोजल मशीन में डाल दिया। तब जाकर टेरेंस ने बताया कि निक पर गोली सेबेस्टियन ने चलाई थी और उसने सेबेस्टियन की लोकेशन भी बता दी। अब फ्रैंक वापस घर जा रहा था, तभी उसने पड़ोस में लड़ाई होते देखा। उसने पड़ोसन के पति को धमका के भगा दिया और फिर पड़ोसन उसके गले लग गई। फ्रैंक को लगभग 30 साल बाद फिर से प्यार हो गया था। अगले दिन फ्रैंक सूट बूट पहन के पड़ोसन के साथ लंच करने आ गया। उनके बीच अच्छे बातें हो रही थी। फिर पड़ोसन का बेटा उनके बीच में आकर बैठ गया। अब फ्रैंक अपना बदला लेने के लिए तैयार था। वो गैंगस्टर पैंथर के अड्डे पर पहुंच गया। फ्रैंक ने पैंथर पर भी अपना जोर दिखाने की कोशिश करी, लेकिन बात नहीं बनी। अब पैंथर ने फ्रैंक को बांध दिया और फ्रैंक को वैसे ही टॉर्चर किया जैसे इसे वियतनाम वॉर के समय किया गया था। पैंथर के पूछने पर कि पेन ड्राइव कहाँ है, फ्रैंक ने एक ही जवाब दिया कि पेन ड्राइव तेरे पिछवाड़े में है। ये सुनकर पैंथर का दिमाग खराब हो गया और बिजली का झटका हाई वोल्टेज पर सेट करके फ्रैंक की गर्लफ्रेंड और उसके बेटे को मारने चला गया। लेकिन फ्रैंक ने पहले अपनी रस्सी खोल ली, बाद में लाइटर की मदद से यहाँ पर आग लगा दी।
इसके बाद फ्रैंक ने पैंथर का पीछा करने लगा। पैंथर ने एक बस हाईजैक कर ली, फिर फ्रैंक ने भी एक बस उधर मांग ली। ड्राइवर ने दे भी दी क्योंकि ड्राइवर फ्रैंक का फैन था। लेकिन इस फैन फॉलोइंग के चक्कर में ड्राइवर की बस का इतना बुरा हाल हुआ कि उसने कभी सोची नहीं होगी। फिर पैंथर पड़ोसन के घर की तरफ भागने लगा और फ्रैंक पैंथर की तरफ। तभी बीच में वो दो टकला गुंडे मिल गए जिनकी जिंदगी वीडियो वायरल होने के बाद झंड हो गई थी। वो किसी भी कीमत पर फ्रैंक को मारना चाहते थे, लेकिन फिर एक बार उनकी जिंदगी झंड हो गई। अब पैंथर पड़ोसन के घर में घुस गया, लेकिन फ्रैंक ने सही वक्त पर आकर अपने से 20 साल छोटी गर्लफ्रेंड की जान बचा ली और फिर दोबारा फ्रैंक हीरो बन गया। अगले दिन सबको पता चला कि फ्रैंक ने पूरे शहर को कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। और फिर आखिर में फ्रैंक को परिवार का प्यार मिल गया जो उसे कभी नहीं मिला था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई मूवी की एक्सप्लेन के साथ।